राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आइए आपको सुनाते हैं एकता की ताकत, एक प्रेरणादायक कहानी। एकता की ताकत एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो त्रिलोक सिंह ठकुरेला की रचनात्मकता से प्रेरित है और रामपुर गांव के एक छोटे से लड़के राजू की कहानी को बयान करती है। ये कहानी जन्मदिन के दिन शुरू होती है। एकता की ताकत एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो त्रिलोक सिंह ठकुरेला की रचनात्मकता से प्रेरित है और रामपुर गांव के एक छोटे से लड़के राजू की कहानी को बयान करती है। ये कहानी जन्मदिन के दिन शुरू होती है जब राजू मिठाई बांटते वक्त एक टुकड़ा जमीन पर गिरा देता है। चींटियों की एकजुटता से मिठाई उठाने की कोशिश को देखकर राजू हैरान रह जाता है और अपने पिता से इस रहस्य को समझने की कोशिश करता है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि एकता में ताकत होती है और इसका उदाहरण चींटियों और गांव के सहयोग से देते हैं। कहानी में राजू की जिज्ञासा और उसके पिता की बुद्धिमानी को दर्शाया गया है जो उसे एकता के महत्व को सिखाते हैं। बाद में गांव की चौपाल पर बुजुर्गों की सलाह से राजू अपने दोस्तों के साथ साफ सफाई और पेड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू करता है जो गांव को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये कहानी बच्चों को प्रेरित करती है कि छोटी उम्र में भी एकता से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। ये हिंदी की बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी के रूप में एकता, सहयोग और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को बढ़ावा देती है जो हर समाज के लिए प्रासंगिक है। एक प्रेरणादायक कहानी। रामपुर एक शांत और हरा भरा गांव है जहां चारों ओर लंबे लंबे पेड़ और सुनहरे खेत फैले हुए हैं। इस गांव की खासियत है उसकी पुरानी चौपाल जहां लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और अपनी बातें साझा करते हैं। इस गांव में रहता है एक छोटा सा लेकिन होशियार लड़का राजू जो अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशहाल जीवन जीता है। राजू का मन हमेशा नई नई चीजें सीखने में लगा रहता है और वह गांव के हर कोने को अच्छे से जानता है। एक दिन सुबह का समय था जब राजू का जन्मदिन आया। घर में खुशी का माहौल था। उसके पिता, जो गांव के सम्मानित किसान हैं, बाजार से ताज़ा मिठाई लेकर आए। राजू ने उत्साह से मिठाई के डिब्बे को खोला और अपने दोस्तों, पड़ोसियों और छोटे भाई बहनों को बांटना शुरू कर दिया। मिठाई बांटते वक्त अचानक उसका हाथ फिसला और एक छोटा सा मिठाई का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। राजू को लगा कि यह बर्बादी है, लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि जमीन पर चींटियों की एक लंबी कतार बन गई है। ये चींटियां मिलजुल कर उस मिठाई के टुकड़े को उठाने की कोशिश कर रही थीं। राजू ये देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत अपने पिता के पास दौड़ते हुए कहा, पिताजी देखो ना, इतनी छोटी छोटी चींटियां एक साथ मिलकर मिठाई का टुकड़ा ले जा रही हैं। ये कैसे हो सकता है? उसके पिता, जो उस समय खेत से लौटकर आराम कर रहे थे, मुस्कुराए और उसे पास बुलाया। आओ बेटा, बैठो मेरे पास। यह कोई साधारण बात नहीं है, इसमें एक बड़ी सीख छिपी है, उन्होंने प्यार से कहा। राजू उत्सुकता से बोला, पिताजी, लेकिन ये चमत्कार कैसे हो रहा है? क्या इन चींटियों में कोई जादू है? उसके पिता हंसते हुए बोले, नहीं बेटा, ये जादू नहीं, बल्कि एकता की ताकत है। राजू ने सिर खुजलाते हुए पूछा, एकता क्या होती है पिताजी? मुझे समझाओ ना। पिता ने गहरी सांस ली और धीरे से समझाना शुरू किया, एकता का मतलब है कि लोग या प्राणी एक साथ मिलकर काम करें। देखो, ये चींटियां कितनी छोटी हैं, लेकिन जब वे एकजुट हो जाती हैं तो वे अपने से कई गुना भारी चीज को भी उठा लेती हैं। ठीक वैसे ही जब हम इंसान भी एक दूसरे के साथ मिलकर मेहनत करते हैं तो कोई भी मुश्किल काम आसान हो जाता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे गांव के लोग जब खेतों में सिंचाई के लिए नहर बनाते हैं तो अकेले कोई नहीं कर सकता, लेकिन सब मिलकर काम करें तो वह काम जल्दी और अच्छे से हो जाता है। राजू ने सोचते हुए कहा, तो क्या इसका मतलब है कि अगर हम लड़ाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा? पिता ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ बेटा, जो लोग एकता में नहीं रहते उन्हें जिंदगी में ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन जो लोग एक दूसरे का साथ देते हैं
उनका जीवन सुख और शांति से भर जाता है। इतने में राजू की माँ ने उन्हें बुलाया। आओ, खाना तैयार है। राजू और उसके पिता चौपाल की ओर चल पड़े। रास्ते में राजू ने देखा कि गांव के बच्चे एक साथ मिलकर एक टूटा पेड़ हटा रहे थे जो सड़क पर गिर गया था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी देखो, ये बच्चे भी एकता से काम कर रहे हैं। पिता ने गर्व से कहा, हाँ बेटा, यही एकता की ताकत है। जब हम सब मिलकर रहेंगे तो हमारा गांव और भी सुंदर बनेगा। दोपहर को चौपाल पर गांव के बुजुर्गों ने एक बैठक बुलाई। उन्होंने राजू को बुलाया और उसकी जिज्ञासा की तारीफ की। एक बुजुर्ग ने कहा, राजू, तुमने चींटियों से एक बड़ी सीख ली। अब तुम इसे गांव में फैलाओ। राजू ने हामी भरी और सोचा कि वह अपने दोस्तों को एकता का महत्व सिखाएगा। अगले दिन उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव में साफ सफाई अभियान शुरू किया। सबने मिलकर कचरा उठाया, पेड़ पौधे लगाए और गांव को और हरा भरा बनाया। शाम को जब राजू अपने पिता के साथ घर लौटा तो उसने कहा, पिताजी, आज मुझे समझ आ गया कि एकता से हम कुछ भी कर सकते हैं। पिता ने उसका सिर सहलाया और बोले, बिल्कुल बेटा, एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस घटना ने राजू के मन में एक नई प्रेरणा जगा दी और वह वादा करने लगा कि वो हमेशा अपने गांव वालों के साथ मिलकर काम करेगा। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में अपार शक्ति होती है। चाहे वह छोटी सी चींटियां हो या इंसान, जब वे एक साथ मिलकर मेहनत करते हैं तो असंभव से लगने वाले काम भी आसान हो जाते हैं। राजू ने चींटियों से यह सबक सीखा कि छोटे छोटे प्रयास जब एक दिशा में हों तो बड़े परिणाम दे सकते हैं। दूसरी सीख यह है कि एकता से न केवल काम आसान होता है बल्कि समाज में सुख और शांति भी बढ़ती है। गांव की साफ सफाई और पेड़ लगाने जैसे कार्यों से राजू ने दिखाया कि एकजुटता से पर्यावरण भी बेहतर हो सकता है। अंत में ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अकेले रहने से मुश्किलें बढ़ती हैं, जबकि एकता से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। राधे।